हाय, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक टॉक। टेक टॉक के इस एपिसोड में आप देखेंगे और टेक टिप्स में आज की बात यह है कि फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड तो हम सभी लोग लगाते हैं, पर स्क्रीन गार्ड खरीदते समय, लगवाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्क्रीन गार्ड एक अच्छी कंपनी से हो, क्योंकि फ़ोन में ऐसे कुछ सेंसर्स होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, बट स्क्रीन के नीचे वो प्लेस्ड होते हैं। और जैसे ही आप किसी ऐसी कंपनी का जो कि लोकल है स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो वो सेंसर सही से काम नहीं करते। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट का जो सेंसर है वो होता है स्क्रीन के नीचे। तो जब भी आप कभी अपने स्क्रीन गार्ड को लगवाएं तो थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करें, लेकिन अच्छी कंपनी का है स्क्रीन गार्ड लगाएं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, जैसे आपको कॉल रिसीव करने में टच में इशू हो सकता है, या फ़ोन को आपने पॉकेट में रखा है अगर उस समय में आप कई दफ़ा देखेंगे कि उसके सेंसर सही से नहीं काम किए, पॉकेट में साइलेंट मोड जो होना था वो नहीं हुआ, या लाइट की जो सेटिंग्स है ऑटोमेटिकली बाहरी लाइट के अनुसार एडजस्ट करने की वो वाली चीज़ अच्छे से नहीं हुई। टेक टॉक विद संदीप। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022 पेश कर दिया है और इसमें कई अहम घोषणाएं हुई हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि ये बजट जो है ना पूरा टेक्नो फ्रेंडली है, कि इसमें आम आदमी के लिए एक बात तो है कि स्मार्टफोन और चार्जर सस्ता हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लगने वाले टैक्स भी, उसमें भी छूट मिलेगी, ताकि ये जो बाजार है ये और ग्रो कर सके। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस बजट में ये भी बताया गया कि 5G के लॉन्च के लिए स्पेशल स्कीम तैयार की जाएगी, ताकि पहले के जो अनुभव रहे हैं हमारे उनसे सीखते हुए इसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई पे काफी बुरा असर पड़ा है। ऐसे में ये घोषणा की गई है कि 1 क्लास 1 टीवी की संख्या जो है वो 12 से बढ़ाकर फिलहाल 200 की जाएगी और डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में ग्रोथ हो, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे कि बैटरी स्वैपिंग जो है उसको लागू किया जा सके। कई जगह पे स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस बनाने की भी योजना है। ऐसे में कई सारे व्हीकल्स अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बैटरी रखेंगे तो उनको जो स्वैप करना इजी नहीं होगा। इन सब की फिजिबिलिटी को देखते हुए कैसे ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए, सरकार इस दिशा में काम करेगी। और सबसे बड़ी जो घोषणा ये हुई है ये है कि अपनी डिजिटल करेंसी रूपी को डिजिटल करेंसी के तौर पे लाया जाएगा। जो क्रिप्टो के बाजार में या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है उस पर बैंकिंग करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। व्हाट्सएप ने 2.5 लाख से भी अधिक अकाउंट्स को डिलीट किया है अपने प्लेटफॉर्म से। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे टिप्स जिनका आप इस्तेमाल जरूर करें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर कभी व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं हो। तो आपके पास आने वाली हर लिंक को कहीं फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उस लिंक में क्या है नहीं है, तो जब तक आप आश्वस्त नहीं हो, जब तक आप श्योर नहीं हो कि ये लिंक ओके है, तब तक आप इसे फॉरवर्ड ना करें। दूसरी बात कि आप जब कभी मास मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग को एक चीज फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे में किसी ने आपको रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दिया और ऐसी कंप्लेंट्स आपके नंबर पे बहुत सारी आ जाएं, तो ऐसे में व्हाट्सएप आपके नंबर को ब्लॉक कर सकता है। अगर आप व्हाट्सएप पे न्यूड फोटोज या वीडियो शेयर करते हैं तो भी आपके व्हाट्सएप नंबर का ब्लॉक होने का खतरा है। दूसरा बड़ा अपडेट जो व्हाट्सएप लेकर आने वाला है वो आपको खुश कर देगा, क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हम बनाते हैं उसमें 256 मेंबर्स को ही आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप अब जो फीचर लेकर आएगा उसमें आप कई सारे अगर मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो उनको मर्ज करके कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट्सएप एडमिन को अब कहीं ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है। एडमिन अब वाकई फील करेंगे कि भैया कुछ तो एडमिन वाली फीलिंग है अपने पास, क्योंकि अब जो मैसेज डिलीट करेंगे वो ग्रुप में सबके लिए डिलीट किया जा सकेगा। ऐसा एक कंट्रोल उन्हें मिलने वाला है, इस पे टेस्टिंग चल रही है। दूसरी बात यह है कि अब तक आप किसी को मैसेज सेंड करते थे तो उसको डिलीट करने का, अनडू करने का जो ऑप्शन था वो सेटिंग्स में 3 प्रेफरेंसेस थे आपके लिए। 8 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं, या 16 सेकंड या कुछ सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। यानी आपने कहीं किसी को मैसेज भेजा और आपको लगता है कि भाई साहब गलत हो गई, हैंगओवर उतरा तो पता चला कि अरे यार तो रात को किया था, सुबह में पता नहीं कैसे होगा। बट अब इस ड्यूरेशन को बढ़ा करके 2.5 दिन किया जाने वाला है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर हमेशा से विवादों में रहता है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ट्विटर पे बरसते हुए कहा है कि अगर आपको धंधा यहां करना है तो आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि ऐसा मुश्किल है करना तो आप अपना बैग पैक करके यहां से जा सकते हैं। अदालत के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एम कृष्णमूर्ति की पीठ ने यह कहा कि अगली सुनवाई के पहले ट्विटर ये बताए कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक टॉक विद संदीप।